ये मुस्लिम कह रहा है कि मोदी हिंदुओं की नस नस में भरा हुआ है, इसलिए मोदी की छवि खराब करो वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। हिंदुओं में फूट डालकर उन्हें अलग कर दिया जाए। मोदी से हिंदुओं को इतनी चिढ़ पैदा करो कि मोदी से नफरत करने लगें और फिर मोदी कुर्सी से उतर जाएगा। ये है कटमुल्ले जो आज हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। सावधान। ग्वालियर से ब्यूरो चीफ विशाल गोयल की रिपोर्ट। मुद्दों को, अपने नाम को, अपने पहचान को, अपने शनाख्त को सब खत्म करके अपने मकसद को आगे रखकर जाने वाले जब तक नहीं बनेंगे हम इनको हरा नहीं सकते हैं। ये लिख के रख लो, ये हो ही नहीं सकता है। दूसरी अहम बात है, बहुत सारे पॉइंट्स इधर बहुत सारे लोग रखे थे। ये जो है हिंदुत्व का अफीम, हिंदुत्व का जो जहर जो है पिला दिए। आने वाले 10, 15, 20 साल जो है ये लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं 15, 18 साल सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया। मेरे साथ जो काम करने वाले एसएपी कंसल्टेंट्स तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए सैलरी लेने वाले लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। वो लोग मोदी को अपना मुहाफिज मानते हैं, वो लोग मोदी को अपना मसीहा मानते हैं। वो लोगों के दिल में क्या बिठा कर है मालूम? ये देश में हजारों साल के बाद अभी हिंदू का एक राज आया है। इतने साल कभी ये हुकूमत किए, कभी मोहल किए, कभी मुसलमान किए, कभी ईसाई किए, कभी वो किए। अब पहली बार हमारा आया है। हम जुल्म से है सो कौम, हम लोग, हमारे ऊपर जालिम बनकर थे ये मुसलमान, हमारे ऊपर जालिम बनकर थे क्रिश्चियंस, ये दलित हमारा पूरा हक छीनकर रिजर्वेशन में जाकर बैठे हैं। ये सबको खत्म करने के लिए हमारा एक मुहाफिज, हम लोगों को बचाने वाला एक नरेंद्र मोदी आया है, हम लोगों को बचाने वाला एक योगी आया है। इसके साथ हम लोगों को डटकर खड़ना पड़ेगा बोलकर एक अफीम उन लोगों को पिलाया गया है। नशे में है वो लोग। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खत्म होने दो, उन्होंने कभी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लिंचिंग होकर खत्म होने दो, नथिंग विल हैपन। रिजर्व बैंक दीवार होकर जाने दो, नथिंग विल हैपन। जब तक ये नशा नहीं उतरेगा ये तब्दीली आने वाली नहीं है। ये सब जो है ख्याली पलाऊ की बातें हैं, ये सब जो है बदल जाएगा। उनके खिलाफ एक स्ट्रांग रेसिस्टेंस, एक ताकतवर फोर्स जब तक आकर नहीं खड़ेगी तब तक ये अफीम उतरने वाला नहीं है, याद रख लो। और हम लोग बोलते हैं ना अनएजुकेटेड लोग उनके साथ है, ये गलत बात है। द मोस्ट क्वालिफाइड पीपल, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट्स, ये लोग ये गेम के ड्रामे को चलाते हैं। ये गली में आकर जो लिंचिंग करके मारता है ना, उसको कुछ मालूम नहीं है। आधे घंटे के पहले उसके अंदर जो जहर डाले वो जाके उन्हें कर रहा है सो। 2 घंटे के पहले जो जहर डाले वो जाके कर रहा है सुने। इसको चलाने वाले जो है वो बड़े, बहुत बड़े खिलाड़ी लोग हैं। इसको हम लोग समझना जरूरी है। ये कुछ एजुकेशन करके हम लोग हल कर देंगे। व्हाट एजुकेशन विल चेंज? एजुकेशन इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, एजुकेशन इज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। यही हो सकता है। सिर्फ एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। ये सब मामला एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस फोर्स, एक ताकत उठकर इनके खिलाफ नहीं खड़ेगा, तब्दीली नहीं आ सकती है। बहुत सारे एग्जाम। भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष सुश्री श्वेता रस्तोगी ने कहा 90 लाख यहूदी जीव 90 करोड़ हिंदुओं से बेहतर हैं, क्योंकि वो राष्ट्र के नाम पर शानदार तरीके से एकजुट हैं, लड़ रहे हैं। और हिंदू केवल ज्ञानचंद, रायचंद, जातिचंद, प्रांतचंद, वर्गचंद और भाषाचंद है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सोचिएगा। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कोई कमी न हो, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के बीच आज बरेली के बहेड़ी में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वितरित किए। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ दिनेश सिंह की रिपोर्ट। से 100 बड़े सिलेंडर भेजने का काम किया, परंतु हमको शिकायत ये मिली कि वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में समय लग रहा था। इसलिए पिछले हफ्ते स्वयं आके हम लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 115 बड़े 80 लीटर के सिलेंडर देने का काम किया। मैं स्वयं आया, इसलिए मुझे लगा क्योंकि जवाबदेही फिर अधिकारियों का थोड़ा सा बढ़ने का काम करेगी। और आज हम बरेली ज़िले में हैं, वही काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर देने का, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देने का। उम्मीद ये है कि अगले 1 महीने में ये जो संक्रमण है, जो बहुत भयावह रूप लिया है, ये काफ़ी हद तक इसका बोझ हल्का हो जाएगा देश के ऊपर। हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में इस दौरान कितना कष्ट जनता का बांट सकते हैं, अपना परिवार समझ के
कितना अपने से कर सकते हैं, ये चीज़ें मुझे लगता है बहुत आवश्यक रहेंगी। आगे जब लोग तय करते हैं कि किसने जनता को परिवार समझा, अपना समझा, और किसने केवल एक मतदाता के रूप में उनको देखा। भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी ने कहा, सन 1950 के पहले मनुस्मृति के शासनकाल में लाला सूद जैसी जातियों जॉब वाले लोगों को ब्याज पर पैसा देते थे और लोगों से दिया हुआ पैसा वसूलने के लिए लठैत रखते थे, जो पैसा न देने पर लोगों की संपत्ति या सोना जब्त कर लेते थे। तब भारत के महान अर्थशास्त्री को यह व्यवस्था गरीबों का शोषण लगी और उसने इसी व्यवस्था को शब्द बदलकर नए तरीके से प्रस्तुत किया। इसने 1950 के बाद की व्यवस्था में बैंक लोन देने लगी और अपना पैसा रिकवरी एजेंट के माध्यम से लोगों की संपत्ति जब्त करने लगे। पुरानी व्यवस्था में तो उच्च नैतिक मूल्यों के कारण लालाओं द्वारा केवल 5% से ज़्यादा ब्याज नहीं लिया जाता था। फिर भी उस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए फिल्मों और कहानियों के माध्यम से लालाओं द्वारा पैसा वसूली करने पर उनकी पिटाई करने और उन्हें विलेन रूप में भी प्रस्तुत किया गया। अगर लठैतों का काम गलत था तो रिकवरी एजेंट का काम कैसे सही हो सकता है? और अपना पैसा मांगने पर लालाओं की पिटाई करना जागरूकता थी तो फिर किस्त देने का दबाव पर बनाने बैंक कर्मियों की पिटाई करने का भी हमको अधिकार मिलना चाहिए। 1950 से पहले वैसा ना लौटने पर पूरे गांव के सामने बेइज्जती करना शोषण या अपमानजनक था, और अभी पैसा न देने पर होल्डिंग पर नाम लिखवाना, अखबारों में जानकारी देना, कॉलोनी में बेइज्जत करना आधुनिकता है तो सारी व्यवस्था पुरानी वाली ही है। बस स्वयं को बुद्धिमान प्रमाणित करने के लिए शब्दों को बदलकर हमें मूर्ख बनाया गया है। विवाद को लेकर पड़ोसियों में चले लात घूंसे। नारी सम्मान को दरकिनार कर युवक ने युवती के लात घूंसों से पीटा। महिलाओं व पुरुषों में जमकर चले लाठी डंडे ईंटें पत्थर। सीओ बीघापुर ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान, जांच शुरू। लखनऊ से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह की रिपोर्ट। दिनांक 18/5/21 को समय लगभग 9:30 बजे ग्राम पचीसा थाना 12 सगौर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद व मारपीट की गई। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मारपीट करने में शामिल लोगों को थाने पर लाकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। काल के बीच भी एनसीआर में नशे का काला कारोबार करने वाले तस्कर सक्रिय हैं। इसी कड़ी में गाजियाबाद में लोनी पुलिस ने 6 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर से संवाददाता संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। सर, आज कुछ नशीले पदार्थों के साथ लोग पकड़े गए हैं, कितने हैं लोग हैं और क्या क्या इनसे बरामद हुआ है? थाना लोनी क्षेत्रांतर्गत कुल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है नशीले पदार्थ के साथ। इनके पास से 950 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर और 420 ग्राम गांजा नाजायज है बरामद किया गया है। इनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। क्या सर इनका रिकॉर्ड पुराना रिकॉर्ड है, कभी पहले भी जेल गए या इस तरह का कोई पहले इनके खिलाफ? इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में हम जांच कर रहे हैं। CCTVNS पर भी हम देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, जैसा होता है कार्रवाई।